और दोस्तों क्या हाल चाल है। तो एक टॉपिक मेरे पास कई बार आया था, वो था द सेंचुरियन लाइट बल्ब का, जैसे कि 1980 में बनाया गया था शेल्बी कंपनी के द्वारा। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा गौर से सोचा कि एक लाइट बल्ब 120 साल से जल रहा है, राइट। अगर तुम इसे सर्च करते हो तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन जब हम इसकी कल्पना करते हैं, जब कोई फैक्ट वाला ज्ञानी बंदा इसके बारे में ज्ञान देता है, तो वो सिर्फ ये बताता है कि ये बल्ब का एक फैक्ट है, बल्ब फलाना है, बल्ब ढिंकाना है, बट एक्चुअल क्वालिटी, टेक्निक और साइंटिफिक लॉजिकल रीज़न नहीं बताता है। चलिए आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। देखिए, ये जो लाइट बल्ब है, इसे बनाया था शेल्बी कंपनी ने 1980 में। ये बात तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन इस बल्ब में और मॉडर्न बल्ब के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए, मॉडर्न बल्ब के अंदर टंगस्टन यूज़ होता है, बहुत ही थिन यूज़ होता है, बहुत पतला टंगस्टन यूज़ किया जाता है। ये जो बल्ब है, ये बना है कार्बन से। इसके अंदर कार्बन यूज हुआ है, कार्बन लो टेम्परेचर पर जलता है। उसी के साथ साथ ये कम वोल्टेज का बल्ब है, मतलब इतना छोटा बल्ब है ये बल्ब बड़ा बल्ब नहीं, काफ़ी छोटा है। और जो लाइट प्रोड्यूस करता है, ये लाइट प्रोड्यूस करने के लिए है ही नहीं। ये बस बहुत थोड़ी सी लाइट प्रोड्यूस करता है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे जलता है। आगे की बात आती है कि इसे ऑन ऑफ स्विच नहीं है इसका, मतलब इसे ऑन ऑफ नहीं किया जाता। और एक स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि कंपेंशन, जब कि तुम जानते हो कि जब कोई मेटल गर्म होता है और ठंडा होता है तो वो फैलता है और कम होता है, एक्सपेंशन होता है और कंप्रेशन होता है, फिर उसकी वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो वो भी, उसका भी कोई चक्कर नहीं है। कम वोल्टेज पे जलता है, इसीलिए धीरे जल रहा है। और वैक्यूम के अंदर जो होता है, जैसे कि नॉर्मल बल्ब भी वैक्यूम के अंदर होते हैं, बट कुछ गैस भरी जाती है, इसके साथ भी यही सीन है। ये रीज़न है कि ये जो लाइट बल्ब है ये इतना ज़्यादा चलता है, और जो नॉर्मल आपके लाइट बल्ब होते हैं वो कम चलते हैं। तो उसकी वजह यहाँ आती है। अब यहाँ पर एक और फैक्टर आता है। आजकल के जो लाइट बल्ब है, चलिए तो 120 साल से जल रहा है, लेकिन वो ब्राइटर होने के साथ साथ वो चमकते तो बहुत ज़्यादा हैं, इन बल्ब से ज़्यादा चमकते हैं, लेकिन कम जलते हैं। देखिए, जो तार जितनी पतली होगी वो उतनी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगी। एक लॉजिक है, जो तार जितनी पतली होगी, कम करंट पर वो उतनी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगी। और इसी वजह से कहा जाता है कि जब टंगस्टन के बहुत ही थिन वायर यूज़ की जाती है टंगस्टन की, तो वो ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करती है। आजकल के अगर तुम बल्ब देखोगे, कुछ तो ऐसे हैं जो लगते ही फट जाते हैं। ये इसलिए था ताकि जो है बल्ब शॉर्ट लाइफ स्पैन पे चलें और ज़्यादा से ज़्यादा होता है इनकी बिक्री हो। तो बहुत पहले क्या हुआ, जब लाइट बल्ब्स आए तो उसके अंदर मोटे एलिमेंट्स यूज़ किए जाते थे। वो लाइट तो कम देते थे, पर वो चलते बहुत ज़्यादा थे और ख़राब ही नहीं होते थे। तो इस वजह से क्या होता था, सेल्स एक बार तो बहुत चली, पर सेल फिर धीरे धीरे चलती डूब गई। तो कुछ जो बहुत बड़ी कंपनीज थी, जैसे कि यहाँ पर अंबानी जी की कंपनीज हैं, तो वो क्या करती है, या तो दूसरी कंपनी को कहती है हमारे साथ हाथ मिला लो, या तो अपनी कंपनी मुझे बेच दो, या तो हम तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर देंगे। ये बहुत ही भयानक, या तो ऐसे पे काम करती है कि या तो साथ मिला लो या पूरी तरह से बर्बाद कर दो। ये उस तरह की जो है मेंटेलिटी थी उस समय कुछ कंपनीज की। तो उन कंपनीज ने क्या किया, आपस में हाथ मिलाया, और ये जो थे लाइट बल्ब कार्टेल चलता था उस समय। कार्टेल वो लोग होते हैं जो धंधा करते हैं उल्टा सीधा हथियारों का। तो इन लोगों ने क्या किया कि राइट्स खरीद लिए सारे लाइट बल्ब्स के, और उसके ऊपर ना एक लीगलाइजेशन लगा दी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि अगर लाइट बल्ब बनेंगे तो इसी तरीके से बनेंगे, इसी वे में बनेंगे और इतने ही बनेंगे, वरना लाइट बल्ब आप नहीं बेच सकते। तो ये क्या करते थे, जो भी कंपनी अच्छे बल्ब बनाती थी, या तो उन वो जो लोग थे उन्हें ये लोग पूरी तरह से तहस महस कर देते थे, या उनके ऊपर लीगल जो थे चार्जेस लगा देते थे। छोटी छोटी कंपनी, मान के चलिए कि आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, आप लेमनेड बना रहे हो, लेकिन सडनली आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि भैया ये लेमनेड तो हमने जो है इसके राइट्स खरीद रखे हैं, पेटेंट करवा रखा है। तो ये रीज़न आ गया। उसमें कुछ कंपनीज में, एक नाम जहाँ तक मुझे याद है वो फिलिप्स था। फिलिप्स की कंपनी आज भी आती है, कुछ खास नहीं, आज पिट चुकी है, आज काफ़ी अलग अलग कंपनी चल चुकी हैं, क्योंकि कार्टेल जो था वो पहले का ख़त्म कर दिया है। अब एलईडीज़ का ज़माना आ चुका है, इसलिए लाइट बल्ब बिल्कुल बंद होने शुरू हो गए हैं। एलईडीज़ लाइट बल्ब से बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। मान के चलो, मैं एक और चीज़ यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ। जो पहले के लाइट बल्ब थे, अगर तुम उन लाइट बल्ब को देखोगे तो उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। देखिए, रेजिस्टेंस वो चीज़ होती है जो रेजिस्ट करती है, अपोज करती है, यानी कि कहा जाए तो रिबिलियन, ऐसा कुछ, मतलब संघर्ष करती है, मतलब अपोज करती है। जो भी चीज़, जो करंट जा रहा होता है उसे अपोज करती है, गुजरने नहीं देती। और वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है हीट। ये रीज़न होता है कि जो लाइट बल्ब पहले के, मतलब अगर आप अच्छी क्वालिटी जो पहले के लाइट बल्ब कभी आते थे उन्हें लेंगे, तो उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब वो वोल्टेज बहुत ज़्यादा खाने वाले हैं। जो नए बल्ब है जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनकी तार पतली है, इसलिए ज़्यादा लाइट देती है,
और कम रेजिस्टेंस पे ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप पुराने समय में चले जाओगे और उन लाइट बल्ब को उठाओगे या कार्बन का लाइट बल्ब उठाओगे तो रेजिस्टेंस उसका बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए भी कहा जा सकता है कि ये वाला आइडिया जो था ज़्यादा काम किया, क्योंकि देखो अगर मेरे सामने दो लाइट बल्ब हैं, एक ज़्यादा बिजली खा रहा है, एक के अंदर भाई फिलामेंट जो है वो मोटा है, कम लाइट दे रहा है, और दूसरी तरफ मेरे पास एक लाइट बल्ब है जो कि कम बिजली खा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि भैया भले वो कम चल रहा है, मैं मानता हूँ कि वो 1 साल चल गया, फिर उसका फिलामेंट जलेगा, वो बुझ जाएगा, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उस 1 साल के अंदर उस लाइट बल्ब ने जितनी बिजली कम खाई कंपैरिजन टू द हाई क्वालिटी लाइट बल्ब, वो ज़्यादा एफिशिएंट है। एक लाइट बल्ब 10-20 रुपए का आता है, 30 का, चलिए 100 का आता है, और बिजली का बिल कितना आएगा उस लाइट बल्ब से? 1000-2000 का बिजली का बिल आ जाएगा साल का। तो उसकी एफिशिएंसी तो देखो कितनी है। वो कहा जाता है ना कि मुर्गे कटते हैं क्योंकि उनकी औकात ऐसी है, और तोते नहीं कटते क्योंकि तोतों की औकात ज़्यादा है। तोता है बोल। देखिए मैं उसी जमाने का तोता हूँ जिस जमाने में ये सारे काम हुआ करते थे। और तोते की सारी बातें कुछ बोल दे, कुछ बोलो मेरे तोते। ले जा। ये सुबह से मेरे टेबल पे ही घूम रही है, ऐसे काफ़ी दिलचस्प, इसने मेरे टेबल की हालत ख़राब कर दिया। और सबको रिलोकेट करना पड़ेगा भाई, बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती हैं दुनिया में। मैं सुबह सुबह अपनी बाइक लेके जाता हूँ तो पता चलता है कि मेरे भाई ने बाइक में पंचर कर दिया और तेल बिल्कुल खाली कर दिया है। मेरी बाइक का मीटर ख़राब था, इसलिए जैसे ही मैं पहुँचता हूँ नाई के पास, वहाँ जाके मेरी बाइक ख़राब हो जाती है। मुझे पता चलता है मेरी बाइक में पंचर भी है। मैं वहाँ से बाइक खींच के लाता हूँ, मेरा कंधा उतर जाता है। घर आता हूँ तो पता चलता है मेहमान आए हुए हैं। मेरी सिस्टर टॉप फेमिनिस्ट है, कुछ घर का काम करती नहीं है, तो वो चुपचाप जाके बैठ जाती है और बोलती है कि मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आओ, सर्व भी करो, चाय बनाओ। अब मेहमानों को चाय कोल्ड ड्रिंक सब देने के बाद, उफ। जिन घरों में फेमिनिस्ट औरतें होती हैं ना भाई, मतलब एक तो कहा जा सकता है कि भाई औरत चलो फेमिनिस्ट है, घर का आधा काम तो कर दे, लेकिन फेमिनिस्ट औरतें घर का आधा काम भी नहीं करती। आदमी साला बाहर का काम भी करे, घर का काम भी करे। आह। राजपूतों में ना भाई औरतें तो महारानी है, लेकिन आदमी नौकरी पैदा होते हैं। आज की सिचुएशन ही है भाई क्षत्रिय में। पापा जी हो गए मजदूरों के ठेकेदार, ठीक है, मम्मी हो गई महारानी, बहन हो गई राजकुमारी, और हम हो गए भयंकर गुलाम लोग हैं। लड़के पैदा हो गए घर के अंदर, साला नौकर का। गमछा नहीं है मेरे पास, वरना मैं गमछा पहन लेता अभी, ठीक है। तो बस क्या देते हैं भाई, नाम के राजपूत है बस, काम राजपूतों वाले कम ही है, नौकरों वाले काम ज़्यादा हैं। औरतें ही राजपूताना का मज़ा ले रही हैं भाई, लड़के मज़ा नहीं ले रहे। लड़के तो भर रहे हैं, हो रहे हैं। चलो फिर यार, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो मैं हमेशा से हमें थोड़ा क्लियर करना चाहता था। जब मैंने लाइट बल्ब या सेंचुरियन लाइट बल्ब का नाम सुना, तब मुझे लगा कि हाँ, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आखिर इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। लोगों को साइंटिफिकली इस चीज़ का मतलब पता ही नहीं था साइंस की भाषा में। वो बस ये सोच रहे थे कि वो लोग बहुत बुरे थे जिन्होंने लाइट बल्ब खराब कर दिए। भाई अगर आज के टाइम में मैं तुम्हें बताऊं, जो रेजिस्टेंस यूज़ होता था, मतलब आप टंगस्टन का जो साइज है उसे जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। उस समय पे जो लाइट थी उसकी कोई यूनिट नहीं थी, तो मतलब कि लोग तुक्के के हिसाब से पैसे देते थे, आप जितनी चाहे उतनी लाइट यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब लाइट के पैसे लगते हैं, और आज के समय में अगर आप सेंचुरियन लाइट बल्ब लगाने की सोच रहे हो तो भैया आपका घर बिक जाएगा।